भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर चल रही खींचतान के बीच भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। जापान की मशहूर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन यानी आरएनआई ने भारत की लॉन्ग टर्म की क्रेडिट रेटिंग को बीबीबी से बढ़ाकर बीबीबी प्लस कर दिया है। साथ ही भारत की इकोनॉमी के लिए स्टेबल आउटलुक बनाए रखा है। दरअसल क्रेडिट रेटिंग ही किसी देश की आर्थिक सेहत का रिपोर्ट कार्ड होती है। अगर रेटिंग बेहतर होती है तो इसका मतलब है कि उस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है और विदेशी निवेशक वहां पैसे लगाने के लिए ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। यानी भारत की रेटिंग अपग्रेड होना हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक बड़ी अचीवमेंट है। अब सवाल उठता है कि आखिर एजेंसी ने भारत की रेटिंग क्यों बढ़ाई? इसका जवाब साफ है कि भारत की मजबूत घरेलू मांग, सरकार का एक्सपेंस और बजट मैनेजमेंट और बाहरी मोर्चों पर बेहतर स्थिरता, ये तीनों बातें मिलाकर भारत की इकोनॉमी को दुनिया की नज़रों में और भी भरोसेमंद बना रही है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि यह इस साल का तीसरा अपग्रेड है। मई 2025 में मॉर्निंग स्टार DBRS ने भारत की रेटिंग अपग्रेड की थी। अगस्त 2025 में S&P ने रेटिंग सुधारी और अब सितंबर 2025 में RNI ने भारत की भी रेटिंग को ऊपर रखा है। इसका मतलब साफ है कि दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियां भारत की इकोनॉमी को मान्यता दे रही है। आइए अब भारत की ग्रोथ पर नजर डालते हैं। वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP 6.5% बढ़ी थी। उसके बाद अप्रैल से जून 2025 की तिमाही में ग्रोथ और भी तेज होकर 7.8% पर पहुंच गई और पूरे वित्त वर्ष 2025 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमान है कि GDP ग्रोथ करीब 6.5% रहेगी। एजेंसी ने अपने बयान में कहा है कि आने वाले समय में भारत के लिए ग्रोथ 6% से आसपास बनी रहेगी। इसकी वजह है कि भारत की बड़ी और युवा आबादी, लोगों की बढ़ती खपत, आय और धीरे धीरे सुधार, सरकार का पब्लिक इन्वेस्टमेंट और मजबूत इकोनॉमिक पॉलिसी। बता दें कि हाल ही में अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाए हैं, जिसे एजेंसी ने भारत के लिए एक जोखिम माना है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि भारत की ग्रोथ ज़्यादा घरेलू मांग पर आधारित है, ना कि सिर्फ निर्यात पर। यानी अमेरिका के टैरिफ का असर भारत की इकोनॉमी पर सीमित रहेगा। सरकार भी अपनी ओर से लगातार काम कर रही है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया जा रहा है, लेकिन सब्सिडी कम की जा रही है और टैक्स रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। इसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट धीरे धीरे कम हो रहा है। तो कुल मिलाकर जापानी एजेंसी RNI का यह अपग्रेड दिखाता है कि भारत आज वैश्विक मंच पर कितनी मजबूती से खड़ा है। एक तरफ अमेरिका के पास टैरिफ को लेकर तनाव है, तो दूसरी तरफ दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियां भारत की इकोनॉमिक कैपेसिटी पर भरोसा जता रही है। यानी आने वाले वक्त में भारत के लिए एक और सुनहरा मौका हो सकता है।